अब परीक्षा में केवल 3 से 4 महीने रह गए हैं और आपने अभी तक लेवल 1 कंप्लीट किया है कि नहीं, आप इसे रिवीजन वाला वीडियो मान के देख सकते हैं। तो पहले अध्याय में आपको क्या टॉपिक पढ़ना होता है मेन तो यूक्लिडी विभाजन से HCF, अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM, अपरिमेय संख्या और दशमलव प्रशांत, यानी कि कौन सा दशमलव शांत है या नहीं है। बस ये यूक्लिडी विभाजन में क्या होता है, जो भी दो संख्या दी होती है उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। इस तरह से 70 से 188 में जो शेष बच गया तो फिर से 70 को यहाँ रखेंगे, फिर जो शेष बच गया तो यहाँ वाले को फिर से यहाँ रखेंगे। ऐसे कर करके जो लास्ट में बचता है वही होता है HCF। और इसमें यूक्लिडी विभाजन में केवल HCF ही निकालना होता है, LCM नहीं निकालना होता है, बहुत कम आता है, आता ही नहीं है। उदाहरण 2, 144 और 120 का भी उसी तरह से निकालेंगे और जो लास्ट में बच जाएगा वो HCF हो जाएगा। दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। तो इसमें क्या होता है, इसमें चाहे जितनी भी संख्या दी होती है इनमें आपस में भाग नहीं करते हैं। जैसे कि ऊपर वाला संख्या मैंने सेम यहाँ पे लिया है 44 और 120, ऊपर मैंने 44 120 में भाग दे दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ को दोनों को अलग अलग तोड़ते हैं। तो 44 को हमने अलग तोड़ा और 120 को अलग तोड़ा। इधर वाला जितना आया ऊपर लिख लिया और इधर वाला जितना आया ये हम नीचे लिख लिए। और ऊपर नीचे जितना बार मिलेगा, जैसे कि 2 कितनी बार मिला है तो 1 बार मिला है, ऊपर 2 है नीचे 2 है, हाँ ऊपर 2 है नीचे 2 है, हाँ बाकी कुछ नहीं। तो कितनी बार मिला तो 1 बार 2 मिला और 1 बार और 2 मिला, तो दोनों को मिला करके 2 दूना 4, ये हो गया 4, इसका HCF हो गया। HCF यानी कि महत्तम में जो ऊपर नीचे मिलता है केवल उसे ही लिया जाता है और आपस में गुना कर दिया जाता है। लेकिन LCM का थोड़ा सा अलग है लघुत्तम का। ये से लेकर Z सभी संख्याओं को लिखना होता है बारी बारी से। जैसे हम 2 को भी लिखेंगे, 11 को भी लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे और 5 को भी लिखेंगे, सबको लिखेंगे। अब देखना यह है कि 2 सबसे ज़्यादा बार किस लाइन में है, तो दूसरी लाइन में है। तो कितनी बार है तो 3 बार है, तो हम इसे यहाँ पे 3 कर देंगे। 3 कितनी बार है तो 3 केवल 1 बार है हर जगह। 11 भी केवल 1 बार है और 5 भी केवल 1 बार है। तो बस 2 का पावर 3 यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 गुने 11 गुने 13 गुने 5, ये हो गया इसका LCM। अब ये तो आपको भी पता होगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से एक सवाल आता ही आता है। तो बस अब इसे देख लीजिए, आप आने वाला 200-300 सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसे एक परिमेय मान लिया जाता है। और परिमेय का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। P/Q से घबराना नहीं है, ये बस 1 और 2 3 और 4 ये इसी के समान होता है। और उसके बाद आपको ये लिख देना होता है जैसे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस आप इसे कॉपी कर ले, इसे देख ले, अपने पन्ने में लिख ले और इससे आने वाले हज़ारों सवाल, कितने भी सवाल बन जाएंगे कितने भी टाइप के, तो बस आप इस पन्ने पर फोकस करें और इस